पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूं। मकान मालिक नए किराएदार को घर दिखाकर लौट रहे थे। रास्ते में एक मरियल सा आदमी कराहता हुआ मिला। उसे देख नया किराएदार बोला, वाह साहब, अभी तो आप बोल रहे थे कि यहाँ की जलवायु बहुत बढ़िया है और यहाँ कोर्ट बीमार नहीं होता, तो फिर ये आदमी ऐसा क्यों है? मकान मालिक झट से बोला, अरे ये तो इस इलाके का डॉक्टर है, भूखा तड़प रहा है बेचारा। हंसी नहीं रुकेगी। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। किसी ने पहली बोली लगाई 1 लाख, दूसरा आदमी 2 लाख, तीसरा आदमी 3 लाख, चौथा आदमी 4 लाख। उतने में पुलिस आ गई। बात कोर्ट तक पहुंच गई। वहां फिर बोली लगना शुरू हुआ। पहला 2 लाख, दूसरा 5 लाख, तीसरा 10 लाख। उतने में जज साहब बोल पड़े, ऐसी क्या खास बात है इस छिपकली में, इतनी उचित कीमत लगाई जा रही है? तभी किसी ने पीछे से बोला, छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीबियां डरती हैं। खुशी से जज साहब बोल पड़े, साला 5 करोड़। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा, कैसे जला? आदमी बोला, बस यार, वो तुम्हारी भाभी मैके जा रही थी तो उसको छोड़ने स्टेशन गया था। बस ट्रेन ने जैसे ही हॉर्न बजाया, खुशी के मारे मैंने अंजन चूम लिया। यहाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद अचानक शौहर उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दी। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली, बस कर दिया ना, बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा। हम घर पर नहीं हैं, होटल में हैं। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मेरे औलाद हुई। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। अगर लड़कियों से गलती हो जाए तो कसूर गलती का होता है। लड़कियां घर से सूट खरीदने निकलती हैं, पसंद जूते आ जाते हैं और परस खरीद कर घर वापस आ जाती हैं। लड़कियां सारे बर्तन धोने के बाद जब मुड़कर देखती हैं तो एक पतीला कहता है, बाजी तेरा धियान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। लड़कियों की मासूम सी ख्वाहिश, मासूम सा दिल है, एक आस चाहिए, जो कोई काम ना कहे ऐसी सास चाहिए। जज बोला, तुमने 30 लोगों को क्यों उड़ा दिया? राजू बोला, मैं गाड़ी तेज चला रहा था, लेकिन जब मैंने ब्रेक मारा तब पता चला कि ब्रेक फेल है। फिर मैंने सामने देखा तो एक तरफ एक आदमी जा रहा था और दूसरी ओर एक बारात। तो आप ही बताइए, मैं गाड़ी किधर मोड़ता? जज बोला, सिंपल सी बात है, जिस तरफ एक आदमी था नुकसान कम होता। राजू बोला, मैंने भी यही सोचा, पर वो आदमी मेरी गाड़ी देखकर बारात में घुस गया। वक्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो और अंदर वाले को कब्ज हो। पठान के 3 बच्चे हुए। नाम रखा हसरत खां, हरकत खां, बरकत खां। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा दरिया खां, समंदर खां, सैलाब खां। फिर 3 और बच्चे हुए। नाम रखा हिम्मत खां, हौसला खां, बर्दाश्त खां। फिर 3 और हुए। इस बार बीवी ने नाम रखा बसकर खां, होशकर खां, रहम कर खां। उर्वा ने वॉशरूम का दरवाजा खोला। सामने काकरोच मजे से बैठा था। उर्वा ने डर कर चीख मारी। काकरोच घबरा कर बोला, बाजी आराम नल में पहले ही दिलदा मरीजा। पुलिस स्टेशन में एक दिन एक आदमी तेजी से भागता हुआ आया और हांफते हुए बोला, साहब, मेरी बीवी गुम हो गई है। इंस्पेक्टर ने तुरंत कागज पेन निकाला और बोला, ठीक है, आप अपनी बीवी का हुलिया बताइए। आदमी ने सोचना शुरू किया। अच्छा, वो लंबी है, मतलब इतनी लंबी नहीं पर इतनी छोटी भी नहीं, और हां, बाल उसके काले हैं, पर कभी कभी वो भूरा भी रंग ले लेती है, और चेहरे पर हमेशा मुस्कान नहीं होती, पर जब मैं गलत बोलता हूं तब जरूर होती है। इंस्पेक्टर थोड़े चिढ़ते हुए बोला, भाई साहब, कुछ काम की बात बताइए। आदमी सिर खुजाते हुए बोला, अरे हां, काम की बात। देखिए, जब भी कोई सेल लगती है ना तो वो वहां होती है, और जब गपशप करने का मौका हो तो उसके सारे दोस्त वहीं होते हैं। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तो भाई साहब, ये तो बताइए कि आप उसे ढूंढना चाहते हैं या बचना? आदमी थोड़ी देर सोचकर बोला,
साहब, आप ढूंढ लो, अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो सेल में मिल ही जाएगी। पुलिस वाले हंसते हंसते बोले, लगता है भाई साहब बीवी से बचने का ये नया तरीका ढूंढ निकाला है। एक कंजूस ने अपने दोस्त को खाने की दावत दी। टेबल पर सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से कंजूस की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? कंजूस ने जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। मेहमान कहने लगा, जब वो कह रही है मुर्गी ले आओ तो लाने दो। कंजूस खामोश ही रहा और कोई भी जवाब न दिया। 10 मिनट गुजरे, फिर उसकी बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया और बोली, मुर्गी ले आऊं? उसने एक बार फिर वही जवाब दिया, नहीं, थोड़ा इंतजार करो। कुछ देर बाद जब खाना खा चुके तो बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। मेहमान दिल में खुश हो गया कि अब मुर्गी आएगी। मेहमान देखकर हैरान रह गया कि ये जिंदा मुर्गी थी जो गिरे हुए चावल खाने आई थी। डॉक्टर, आपके अब्बा जान की बॉडी में व्हाइट सेल खत्म हो गए हैं। पठान रोता हुआ बाहर गया और आकर बोला, डॉक्टर साहब, व्हाइट सेल तो नहीं मिला, लेकिन रेड तोशिबा के सेल मिल गए हैं, यही डाल दो। डॉक्टर, अखरोट के बच्चे, ये चाइना का भालू नहीं, तेरा बाप है। बेटा, उम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना बेटा। जी मैंने ऐसा ही किया था, अबू नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उन्हें उठा लीजिए। डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आ रहा था कि तन्हा आए, मरीज को कैसे बताऊं कि उसकी हालत नाजुक है। बहुत सोच समझकर डॉक्टर बोला, अगर मोबाइल से कुछ डिलीट करना है तो कर लें। पठान नया नया फौज में भर्ती हो गया। उसके भर्ती होने के 2 दिन बाद ही जंग शुरू हो गई और पठान को जंग पर भेज दिया गया। पहली गोली ही पठान के हेलमेट में लग गई। पठान बंदूक फेंक कर भाग गया और बोला, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इकरा की सास इकरा से, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इकरा, सरप्राइज था। पठान दुआ मांगते हुए, यार अब तूने बचपन दिया, वापस ले लिया, जवानी दी, वापस ले ली, पैसा दिया, वापस ले लिया, बीवी दी देकर ही भूल गया। रहम फरमा मौला, रहम फरमा। कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो से दूर रहे। तो यह जो मेरा सवाल है, इसका जवाब सिर्फ तेज दिमाग वाले ही दे सकते हैं। तो बताइए, एक कमरे में 15 मोमबत्तियां जल रही हैं, तो उसमें से हमने 5 मोमबत्तियां बुझा दी, तो बताओ उस कमरे में कितनी मोमबत्तियां बची हैं? सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही इसका आंसर दे। ईद तो लड़कियों की होती है मुर्शिद, 10 रुपए की मेहंदी लगाकर कहती हैं, हाय अल्लाह कितना कलर आया है। एक आदमी बस में सफर कर रहा था। अचानक बस रुकती है और वह मरा हुआ पाया जाता है। पुलिस ने यात्रियों से पूछताछ की। एक बोला, मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। दूसरा बोला, मैं तो सो रहा था। कंडक्टर बोला, मैं किराया ले रहा था, लेकिन ड्राइवर ने कहा बस तो रुकी ही नहीं थी। पुलिस ने तुरंत कातिल को पकड़ लिया। कमेंट करो, झूठ किसने बोला और क्यों? आजकल की लड़कियां भी बहुत तेज हो गई हैं कपड़े। हफ्ते के दिन धू के संडे को ऑनलाइन आके ये साबित कर रही होती हैं कि मैं पापा की परंसीस हूँ। पाकिस्तान के जो हालात हैं, हो सकता है रमजान के बाद शैतान भी वापस न आए। पठान रक्षे वाले से बोला, स्टेशन जाने के कितने पैसे लोगे? रक्षे वाला 50 रुपए। पठान बोला, 20 ले लो। रक्षे वाला बोला, 20 में कौन लेकर जाएगा? पठान बोला, पीछे बैठो, हम लेकर जाएगा।